नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। लड़का कहाँ है? कानपुर का है कोई? ईमान से सत्य ही सत्य बोलना। संचालनकर्ता को अपना काम करने नहीं आता है। सुबह जनता समय से आए और देखे क्रमबद्ध कतारबद्ध बैठा सकता है। जब सुबह टाइम से आ जाए तो महापुरुष आते हैं आयोजन लेने के लिए, हम पूरे समय तक बैठते हैं तो पत्रावली हमारे पास नहीं आ पाती, ऐसे मटरगस्ती करते रहते हैं। कल यहाँ के वकील साहब नोटिंग करके अपनी नोटबुक को ले गए। ये क्या सब है? ये क्या तरीका है? ये क्या सलीका है? का बिल्कुल मूर्ख समझने का है हमको। बोले कि आज जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, तो अभी जाना तो जाओ, तुम्हें किसकी जरूरत है? ये नाटक है घमंड के हैं। हाँ भाई बता। प्रेम से बोलो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, हमारा नाम आशु है, जिला हमारा कानपुर है, तहसील बिल्लौर है, गांव गुलाम अली का बुरवा है। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में आते जाते नहीं थे, इससे पहले हमारी दादी आती थी। साथ संगत जी, हमसे कई दुष्कर्म ऐसे हुए बहन बेटियों के साथ में। साथ संगत जी, पढ़ाई भी करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया। साथ संगत जी, मेरी तबीयत खराब होती है। साथ संगत जी, हमारे माँ बाप ने हर जगह दिखाया, कानपुर अस्पताल में दिखाया, लखनऊ में भी दिखाया। साथ संगत जी, हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, हम एक मजार पे जाने लगे। आजमगढ़ के पास पड़ता है कचौजा शरीफ, वहाँ जाने लगे। मखदूम अशरफ बाबा की मजार थी। साथ संगत जी, हमें वहाँ से भी आराम नहीं मिला। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई। साथ संगत जी, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर दलेलपुर गांव है, उसमें एक बालाजी के भक्त थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, उनके पास हम गए हुए थे। हमारे माँ बाप भाई बहन ने सबने दिखाया, जाने लगे। साथ संगत जी, उन्होंने हमसे ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाई। साथ संगत जी, कहने लगे तुम्हारे जखई बाबा रूठे हुए हैं। साथ संगत जी, कि तुम जखई बाबा को पानी मीठा दो और ठीक हो जाओगे। वो हम करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया और अगरबत्तियाँ कहीं कि ये लगाओ ये लगाओ। साथ संगत जी, हमारा दिल दिमाग बेकार हो गया, हमारे कर्मों से ही जो हम कर्म करते रहे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, दिल दिमाग में ऐसा आता था कि धतूरे के पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, केले का पौधा उखाड़ लाओ, उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी, ये सब करते रहे, समय बीतता गया। साथ संगत जी, तबीयत खराब होती गई, घर परिवार परेशान होने लगा। साथ संगत जी, समय आया, हम पागल जैसे हरकतें करने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे। साथ संगत जी, समय बीतता गया, हम अपनी बुआ जी के यहाँ लखनऊ में काम करने के लिए शटरिंग वाला चले गए, क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। साथ संगत जी, फोन आता है हमारे चाचा के पास कि जहाँ अम्मा जाती थी पटियाली, वो वाले प्रभु जी चंद्रावल लखनऊ में पड़ता है, वहाँ आ रहे हैं। साथ संगत जी, उसी समय हम अपना जियो का मोबाइल देख रहे थे, उसमें नारायण साकार परमात्मा के भजन सुन रहे थे। साथ संगत जी, उसी समय देखते हैं उस मोबाइल से सेवादार निकलते हैं बहुत सारे से, और हमें नींद आ जाती है। साथ संगत जी, रात में सपने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल होती है, जेल से सिर्फ हम निकाले जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही हम सुबह होता है, हमें मालूम होता है, चाचा ने बताया था। साथ संगत जी, हम वैसे ही चंद्रावल पहुंचते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही पंडाल में आते हैं, मत्था टेकते हैं, पैर छू के बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, अपने नारायण साकार परमात्मा विराजमान होते हैं आसन पे, उसी समय हम देखते हैं बहुत बड़ी चमक होती है। साथ संगत जी, उसी समय महासुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी, उसी समय हम रोने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। साथ संगत जी, आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में साथ संगत जी, देखते क्या है, शरीर हमारा ढीला हो जाता है, पागलपन की जैसी हरकतें होती, बड़ा अच्छा लगने लगता है। साथ संगत जी, हम अपने घर को चले जाते हैं। साथ संगत जी,
सो जाते हैं, खाना खाते हैं, नींद अच्छी आती है साथ संगत जी। लगातार हम सत्य का साथ 5 दिन करते हैं साथ संगत जी, हमारा पागलपन ठीक हो जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी मन में ये रहता है अब करें तो करें क्या, जब ठीक हो जाते हैं साथ संगत जी हम दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में काम करने चले जाते हैं साथ संगत जी। महीने में 2 महीने हो गए लगातार हम अभी तक वापस नहीं आए, मेरा मन ही नहीं काम करने में लग रहा था, पैसा कमा रहा था साथ संगत जी। लेकिन उसी समय हमारा मन विचार बदल जाता है, क्रियाकलाप गंदे कर्म फिर करने लगते हैं साथ संगत जी। हम वैसा ही फिर दिल्ली से घर आते हैं, घर से सीधे अलीगढ़ आते हैं। नारायण हरि परमात्मा 3 दिन के लिए अलीगढ़ आए हुए थे। उसी समय हम देखते हैं बहन बेटियां लेटी होती हैं और भैया लेटे होते हैं, वहाँ हमारा मन गंदे विचार आते हैं साथ संगत जी, डर लगता है, कोई हरकत ऐसी नहीं करते हैं साथ संगत जी। समय बीतता है, नारायण हरि परमात्मा आते हैं मंच पे, वाणी देते हैं कि करने वाले तुम लोग हो, करके चले जाओगे, जीव को झेलना पड़ेगा साथ संगत जी। तब समझ में आता है कि हमारे पर कोई हवा है ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है साथ संगत जी। नारायण हरि परमात्मा उसी समय मैनपुरी जाते हैं, महीने भर का सत्य का साथ होता है साथ संगत जी। जब महीने भर का सत्य का साथ होता है साथ संगत जी, पंडाल में हम भी जाते हैं और बैठे रहते हैं साथ संगत जी, कोई सेवा कर्म हम नहीं करते हैं साथ संगत जी। उसी समय एक हमें भैंसा बहुत बड़ा नजर आता है साथ संगत जी, वो हमको मारने के लिए दौड़ता है साथ संगत जी। हम पंडाल में भागते हैं, देखते क्या है सब भैया बहन झाड़ू लगा रहे हैं, निबंध लिख रहा है अरे निबंध लिख रहा है क्या, फिर घास क्यों काट रहा है साथ संगत जी। होता क्या है साथ संगत जी, परमात्मा के इन्हीं तन में हमने विष्णु भगवान के रूप में दीदार किया साथ संगत जी, और हमें उसी समय अच्छा लगने लगा साथ संगत जी। चलते रहे, हमने नारायण हरि परमात्मा के उंगली में सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा साथ संगत जी। एक इस कोने पे जाता है, एक इस कोने पे जाता है, चारों तरफ जाता है साथ संगत जी। उसी समय हमारे तन में एक सुदर्शन चक्र घुस जाता है साथ संगत जी। जैसे ही सुदर्शन चक्र घुसता है उसी समय हरकत होने लगती है साथ संगत जी, और हमें अच्छा लगने लगता है। नारायण साकार हरि परमात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं साथ संगत जी, वहीं हम जाते हैं साथ संगत जी। देखते क्या है साथ संगत जी, गोंडा में सत्य का साथ हो रहा था, उसी समय देखा हमने नारायण हरि परमात्मा के इसी स्वरूप में नरसिंह रूप में दीदार होता है। उसी समय हमारे शरीर से नंगा नंगा एक व्यक्ति निकलता है और हमें आराम मिल जाता है साथ संगत जी। समय बीतता चला जाता है, हमने नारायण हरि परमात्मा को यहीं पे हम सेवा कर्म कर रहे थे, उसी समय देखते हैं 3 महासुदर्शन चक्र दिखाई पड़ते हैं साथ संगत जी, एक पाताल लोक में, एक आसमान में, एक जमीन में चलता हुआ। उसी समय देखते हैं वही तीनों बैठते हैं हम, वही तीनों सुदर्शन चक्र नारायण हरि परमात्मा की उंगली में आता है, धारण हो जाता है साथ संगत जी। यही जगत पिता है, यही संपूर्ण ब्रह्म है साथ संगत जी। कल के दिन हमने ये देखा था, बता नहीं पाए थे, याद नहीं रहा था साथ संगत जी। हरि परमात्मा के सिंहासन से कई इंजेक्शन सबके लग रहे थे साथ संगत जी, इंजेक्शन लग रहे थे, बोतलें चढ़ रही थी साथ संगत जी, ऐसे सभी भाई बहन के लग रहे थे, वो हम देख रहे थे साथ संगत जी। हमने एक बहुत बड़ा कैमरा देखा साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा के मस्तक में वो ये कैमरा चल रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है साथ संगत जी। कोई यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करना साथ संगत जी। देखते क्या आज हम क्या देखते हैं साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा जहाज निकलता है साथ संगत जी, उसमें हम कई घोड़े देखते हैं साथ संगत जी, कई घोड़े देखते हैं साथ संगत जी। हरि परमात्मा विचार मेरे मन में आता है, देखते हैं एक बहुत बड़ा जहाज है, सत्य का जहाज है, हरि परमात्मा के अंदर से निकलता है और बहुत भव्य प्रकाश निकलता है, वही भव्य प्रकाश नारायण हरि परमात्मा का सर बन जाता है साथ संगत जी। वही सत्य का जहाज है साथ संगत जी, उसी में हम देखते हैं अपने आप को। अभी हम बैठ नहीं पाते हैं साथ संगत जी, दूर से देखते हैं साथ संगत जी। वही 3 चक्र जब भव्य प्रकाश होता है, सर बन जाता है हरि जी का, तीनों चक्र आसपास हो जाते हैं, पूरा शरीर बन जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी आज हमने यही देखा है साथ संगत जी। कल के दिन हमने विराट सम्राट रूप का दीदार किया साथ संगत जी, जिसमें कई अस्त्र शस्त्र देखे थे साथ संगत जी। आज हमारा पागलपन पूरा ठीक है साथ संगत जी, साथ संगत जी, पूरा पागलपन ठीक है साथ संगत जी। समय
साथ संगत जी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना। साथ संगत जी हम पढ़े, हम तो पागल हो गए। साथ संगत जी अब जाओ, काफी है तुम्हारा भाषण, बैठो इधर। बोला नारायण साकार परमात्मा लाइट है, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, बच के जाओगे कहाँ। जहाँ बिजली का निर्माण होता है, कहाँ से क्या सप्लाई होता है, तो सीधी सी बात है, जिंदगी निकल गई। मोह को देखते हुए, ममता को देखते हुए रोग लगा हुआ है भयंकर। मोह के रोग ने, लोभ के रोग ने, कंचन कामनी के रोग ने, मैं मेरी अपने पराई के रोग ने, लालच के रोग ने हमें इस प्रकार से कीड़ा बना रखा है। हम उस स्थिति से उठने के मूड में या विचार में है ही नहीं। सर झुकाए नीचे बैठे हैं और हम चाहें कि सूर्य का दर्शन हो जाए तो कैसे हो जाएगा, फिर भी हो रहा है। सर झुकाए नीचे बैठे, फिर भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य का दर्शन। तो जब उठाएंगे सर सूर्य की तरफ तब दर्शन होगा, प्रकाश के द्वारा समझ सकते हैं। और आंखें मूंद ली तो पास का भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा।